गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रवास के अगले भाग पर बात करते हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी कि प्रवास क्या होता है, प्रवास के क्या कारण होते हैं, उन सारी चीज़ों पर बात की। आज हम बात करेंगे कि प्रवास कितने प्रकार का होता है, प्रवास संबंधी भारत में क्या स्थिति है। तो पहली चीज़ आती है भारत में प्रवास संबंधी आंकड़े हैं, हमें जनगणना से प्राप्त होते हैं। और हमारे ये प्रवास संबंधी आंकड़े हैं सबसे पहले कब दर्ज किए गए, और ये हमारे जो दर्ज किए गए थे, हमारी पहली आधिकारिक जनगणना हुई कब हुई थी? 1881 में। और उसी समय से ही प्रवास संबंधी आंकड़े हैं वो आपके दर्ज किए जाते रहे। उसके बाद 1961 में प्रवास संबंधी आंकड़ों में मुख्य संशोधन किया गया और इसमें दो घटक शामिल किए गए। एक आपका जन्म स्थान के आधार पर, कि व्यक्ति का जन्म है वो कहां पर हुआ है, और दूसरा है निवास स्थान, कि व्यक्ति का निवास स्थान क्या है। उसके बाद में है 1971 की जनगणना में संशोधन किया गया, जिसमें निवास और आपका वर्तमान निवास, अर्थात निवास और वर्तमान निवास में रुकने की अवधि को वो शामिल किया गया, और ये जनसंख्या में संशोधन किया गया। और भारत में प्रवास संबंधी गणना दो आधारों पर की जाती है। समय समय पर इसमें संशोधन होते रहे, और कौन कौन से हैं? नंबर 1, जन्म स्थान के आधार पर, कि यदि व्यक्ति का जन्म स्थान गणना स्थान से भिन्न है तो उसे जीवन पर्यंत प्रवासी माना जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अल्मोड़ा में है, लेकिन उसका जन्म मान लीजिए देहरादून हुआ है, या मान लीजिए रानीखेत हुआ है, तो उसे कैसा माना जाएगा? आपका जीवन पर्यंत प्रवासी माना जाएगा। दूसरा है निवास स्थान। निवास स्थान, यदि व्यक्ति का निवास का पिछला स्थान गणना स्थान से भिन्न है तो उसे निवास के पिछले स्थान से प्रवासी माना जाएगा। यदि आपका कोई व्यक्ति है, उसका निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से, जैसे मान लीजिए अभी 2021 की जनगणना होगी और आपका 2021 की जनगणना में उस व्यक्ति का पिछला या पिछली जो स्थान है वो उसका भिन्न है, तो उसे प्रवासी के रूप में वो जाना जाएगा। 2011 की जब जनगणना हुई, उस जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या का, यदि उसको ये कहा जाए कि भारत की कितनी जनसंख्या, 45.6 करोड़ जनसंख्या वो प्रवासी के रूप में पाई गई। और जिसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, इस कोरोना महामारी में कितने सारे लोग वो वहाँ से अपने कार्यस्थल से अपने पैतृक स्थान के लिए प्रवासित हुए गए। अर्थात कितने हैं हमारे आपके 45.6 करोड़ लोग वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते हैं, चाहे वो किसी कारण से करते हैं। उसके बाद में आता है भारतीय प्रसार, इंडियन डायस्पोरा। भारतीय प्रसार, देखिए भारतीय प्रसार की बात करते हैं। जब भारतीय प्रसार की बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं भारतीय प्रवास का इतिहास कैसा है। इतिहास पर जब हम बात करते हैं तो हमारे प्रसार की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला है प्रथम अवस्था, और ये प्रसार कब हुआ? और ये प्रसार हुआ हमारा
उपनिवेशन काल में, उपनिवेश काल कहिए या ब्रिटिश काल। आपको पता होगा कि भारत में उपनिवेश रहा और यहाँ पर कई शक्तियाँ आई, जिसमें आपने पता होगा ब्रिटेन, आपके ब्रिटिशर्स थे, डच थे, आपके फ्रांसीसी थे और पुर्तगाली थे। और जब इन लोगों का यहाँ पर आधिपत्य था तो इन्होंने भारत से बहुत सारे लोगों को आपका मजदूरी कराने के लिए, और मजदूरी किसमें, कृषि में कौन सी, क्योंकि इन लोगों ने है बहुत सारे क्षेत्रों पर, खासकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है रोपण कृषि, प्लांटेशन फार्मिंग करवाई। और उसके लिए यहाँ से गिरमिट एक्ट के तहत, गिरमिट अधिनियम के तहत भारतीयों को ले जाया गया। और खासकर कहाँ से ज़्यादा गए, आपके उत्तर प्रदेश और बिहार से, जैसे उनसे सूरीनाम है, डच गयाना है, ऐसे वाले क्षेत्रों में है, फिजी है, ऐसे क्षेत्रों में ले जाया गया। और किसके लिए, श्रमिकों के रूप में। लेकिन लेके तो जाया गया इनको गिरमिट अधिनियम के तहत, लेकिन इनकी स्थिति दासों से बेहतर नहीं थी। जैसे दास थे इसी तरह से इनकी स्थिति थी। दूसरा चरण, द्वितीय अवस्था। आपने उसमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल पढ़ा होगा कि पहला समाज कैसा होता है, आपका ग्रामीण समाज होता है, खेतिहर समाज होता है, फिर वो औद्योगिक समाज में जाता है, फिर और आपको उच्च औद्योगिक समाज में आता है। तो ऐसे ही प्रथम अवस्था कृषि के लिए मजदूरी के रूप में था। द्वितीय अवस्था किससे संबंधित होगी, द्वितीय अवस्था ये खासकर है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अर्थात स्वतंत्रता के बाद ये प्रवास के रूप में है। और जिसमें किसके रूप में, खासकर व्यवसायियों, के रूप में, हस्तशिल्पकों या आपके हस्तशिल्पकारों के रूप में उनको ले जाया गया, आपके फैक्ट्री में काम कराने के लिए मजदूरों के रूप में ले जाया गया। और आपका 1970 के दशक में जब पेट्रोल के कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हुई तो पश्चिम एशिया के देशों में है मजदूरों की मांग अधिक हुई, जिसमें भारत से कुशल व अकुशल श्रमिकों की मांग वहां अधिक हुई और यहां से बहुत सारे लोगों का प्रवास है वहां पर हुआ। आज आपको पता होगा कि वहां पर आज भी मजदूरों के रूप में काम करने वाले भारत से बहुत सारे लोग हैं, गल्फ कंट्री में जाते हैं। तो ये द्वितीय अवस्था है। तीसरा है तृतीय अवस्था। हमने पहले बता दिया कृषि श्रमिक के रूप में, दूसरा हमने बताया आपका फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के रूप में। अब तीसरा कौन सा होगा, जो उच्च विकसित समाज की अवस्था होगी, जिसमें कैसा प्रवास होगा, उच्च मानव विकास का, उच्च तकनीकी सीएनओ का, डॉक्टर की, आपके वकील, आपके वित्तीय सलाहकार, आपके प्रबंधक, अर्थात जितने भी आप देखे होंगे IITian हैं, उन लोगों का है बाहर के देशों में प्रवास हुआ। बहुत सारे वैज्ञानिक हैं बाहर के देशों में गए, और वो कहाँ गए, खासकर विकसित देशों, और विकसित देशों में किसमें, जैसे अमेरिका है, आपका ब्रिटेन है, जर्मनी है, ऐसे देशों में, इटली है, ऐसे देशों में है ये प्रवास हुआ, जिसमें उच्च तकनीशियनों का हुआ। और इसे हम तृतीय तरंग कहते हैं। इसको प्रथम तरंग, इसको द्वितीय तरंग, इसको तृतीय तरंग है कहा जाता है। अगला आता है प्रवास की धाराएं, कि प्रवास की कितनी धाराएं होती हैं। तो प्रवास सामान्य रूप से है 2 धारा हैं, उसी में अलग अलग चलते हैं। एक है प्रवास की धाराएं, अर्थात उसको ये कह सकते हैं प्रवास के प्रकार। कई प्रकार का होता है, लेकिन हम 2 पे बात करेंगे। एक है आपका आंतरिक प्रवास,
आंतरिक प्रवास अर्थात देश की सीमाओं के मध्य होने वाला प्रवास, जिसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में हो सकता है, एक ही राज्य में हो सकता है, जिसको भी हम अलग अलग बांटते हैं। अंतर्राज्यीय प्रवास और अंतर्राज्यीय प्रवास, एक देश के मध्य एक राज्य के मध्य प्रवास और एक से अधिक राज्यों के मध्य प्रवास। आंतरिक प्रवास में ये सारे आते हैं और उसमें हमने बताया कि देश की सीमाओं के मध्य होने वाला प्रवास, और इसके अंतर्गत 4 प्रकार की धाराएं आती हैं। नंबर 1, गांवों से गांवों की ओर प्रवास, गांवों से गांवों की ओर प्रवास। अब ये 2 कारणों से होता है। एक तो ये वैवाहिक कारणों से होता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो गांवों से गांवों की ओर प्रवास होता है, और इसमें खासकर महिलाओं का अधिक होता है। और महिलाओं का किस कारण से है? विवाह के कारण। दूसरा, आपने देखा होगा कि कहीं पर रोजगार के लिए भी होता है, अर्थात खेती और मजदूर के रूप में। जैसे बिहार से, उत्तर प्रदेश से है, बहुत सारे लोग हैं पंजाब में खेती में श्रमिक के रूप में काम करने के लिए भी प्रवास होता है। दूसरा है गांवों से नगरों की ओर, गांवों से नगरों की ओर प्रवास, ये आर्थिक कारण से होता है, और ये खासकर है पुरुषों में प्रवास अधिक पाया जाता है। ऐसा नहीं कि महिलाओं में नहीं पाया जाता है, लेकिन पुरुषों में अधिक होता है। जैसे अल्मोड़ा के किसी गांव से है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की ओर चले जाना, देहरादून की ओर चले जाना, वो कैसा होगा? गांवों से नगरों की ओर। तीसरा है नगरों से नगरों की ओर, नगरों से नगरों की ओर भी हो सकता है और नगरों से महानगर की ओर भी हो सकता है। और ये किस कारण से होता है? आपका जहां पर उच्च वेतन की सुविधाएं हों, उच्च सुविधाएं हों आपका, और खासकर है उच्च तकनीक सीएनओ का अधिक प्रवास होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं, कैसे भी लोगों का प्रवास हो सकता है, लेकिन इसमें किससे किसमें के मध्य होता है? नगरों से नगरों के मध्य। और अगला है चौथा आपका जो अभी आप देखने को मिला होगा, नगरों से गांवों की ओर, नगरों से गांवों की ओर, जो कम होता है। और वो कब होता है? अधिकांश, अर्थात जो लोगों की सेवानिवृत्ति के बाद, अपने लोग हैं सेवानिवृत्ति के बाद अपने कार्यस्थल से है अपने पैतृक स्थान को चले आते हैं, वो कैसा होता है? नगरों से गांवों की ओर। आजकल आपने देखा होगा कोरोना महामारी में बहुत सारे लोगों का नगरों से गांवों की ओर प्रवास हुआ। इसे इनवर्स माइग्रेशन कहते हैं। दूसरा जो हम बात कर रहे थे, ए में आपके ये आए थे 4 प्रकार से गांवों की ओर, गांवों से नगरों की ओर, और नगरों से नगरों की ओर, और नगरों से गांवों की ओर। दूसरा जो बी है वो होता है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय प्रवास किसी देश से दूसरे देश के मध्य, या कई 2 महाद्वीपों के मध्य, या एक देश से अनेक देशों को होने वाला प्रवास ही कैसा है? अंतरराष्ट्रीय प्रवास, जिसमें दूसरे देश से, जैसे इंडिया में है, पाकिस्तान से, अमेरिका से कोई लोग आते हैं, वो भी अंतरराष्ट्रीय प्रवास है। और यदि भारत से किसी भी देश में, चाहे अमेरिका, पाकिस्तान, श्रीलंका, किसी देश में जाते हैं, वो क्या है? आपका अंतरराष्ट्रीय प्रवास है। और 2011 के आंकड़ों में बताया गया कि भारत में आने वाले लोगों की जो संख्या है वो कितनी है? 50 लाख, 5 मिलियन है। और इस 50 लाख का
88.9% भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश में कौन है? सबसे ज़्यादा आते हैं बांग्लादेश से, और वहाँ से सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? आपके पश्चिम बंगाल राज्य में। बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, आपके भूटान है, इस तरह से देशों से आते हैं। अर्थात सर्वाधिक हमारे यहाँ पर जो अप्रवासी हैं उनमें से सर्वाधिक जो योगदान है हमारे पड़ोसी देशों का है। दूसरी चीज़ है कि भारत से बाहर भी लोग जाते हैं। भारत से बाहर लगभग 110 देशों में भारतीय लोग रहते हैं, और वो कितने हैं जो प्रवास किए हैं? लगभग 2 करोड़ के करीब हैं। ये हुआ अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के संदर्भ में। और हमने पहले बता दिया था कि आंतरिक प्रवास के संदर्भ में भारत की कितनी जनसंख्या है आपकी? तो 45.6 करोड़ है। ये था आपका प्रवास की धाराओं संबंधी बातें। फिर आता है प्रवास में स्थानिक भिन्नता। प्रवास में स्थानिक भिन्नता जरूर मिलती है। आप भी कहाँ जाना पसंद करते हैं? जहाँ रोजगार के अवसर हैं आपको बेहतर मिलते हैं, जहाँ पर शांति है अधिक रहती है, जहाँ पर शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था है वो आपको अधिक रहती है, वहाँ पर लोग प्रवासित अधिक होते हैं, पहली चीज़। दूसरा आता है जब इस तरह का होगा, लोग कहाँ अधिक करेंगे? जहाँ इंडस्ट्री अधिक होंगी। और यही कारण है कि भारत में जो स्थानीय स्तर पर है प्रवास में स्थानीय भिन्नता पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जो प्रवासी हैं जो जिस राज्यों में आते हैं वो है सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य। वनवाक्स में पूछ भी लेते हैं कि सबसे ज़्यादा अप्रवासी वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के बाद में है दिल्ली, दिल्ली के बाद गुजरात। अर्थात ये सर्वाधिक अप्रवासी वाले राज्य। और उत्प्रवासी वाले राज्य अगर पूछा जाए, सर्वाधिक उत्प्रवासी वाले राज्य, तो जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी वहीं से लोग होंगे, क्योंकि वहां गरीबी का अनुपात अधिक होगा। तो सबसे ज्यादा उत्प्रवासी वाले राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर है बिहार राज्य। एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन और बनता है कि सिटियों में अर्थात नगरों में सबसे ज्यादा अप्रवासी किस में होते हैं? तो वो है आपका ग्रेटर मुंबई, बृहद मुंबई। सबसे ज्यादा अप्रवासी होते हैं। फिर दूसरी चीज और है, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर प्रवासी जनसंख्या है वो जाना पसंद नहीं करती है। ये था आज आपका प्रवास का दूसरा पार्ट। हम इसका अगला पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।